हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रामा सीरीज। पार्ट 1 तक की कहानी आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको मेरे वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि त्यान सिंह अपनी माँ को हॉस्पिटल लेकर जाता है और सारे डॉक्टर को उसकी माँ का ट्रीटमेंट करने को कहता है। तो सारे डॉक्टर उसकी माँ का ट्रीटमेंट करते हैं, पर उनके पास वो ब्लड अवेलेबल नहीं होता जो उसकी माँ को चाहिए होता है। तो त्यान सिंह इस बात पर भड़क जाता है और सारे डॉक्टर्स के साथ मारपीट करने लगता है कि तभी वहाँ पर हमारी सेकेंड मेन लीड जिन की एंट्री होती है। तो जिन त्यान सिंह की ऐसी बदतमीजी को देखकर पूरी तरह हैरान होती है और वो जाकर त्यान सिंह को एक थप्पड़ मारती है और कहती है, अगर तुम ऐसा करोगे तो डॉक्टर तुम्हारी माँ का इलाज नहीं करेगी, इसलिए अपने बिहेवियर पर ध्यान दो और जाकर बाहर वेट करो, हम तुम्हारी माँ का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, समझे। तो बेचारा त्यान सिंह तो जिन को देखता ही रह जाता है। इधर ली जुन पिंक फैन को ट्रेनिंग देता है और उसे बॉक्सिंग भी सिखाता है। तो बेचारी पिंक फैन ये सब करके बहुत थक जाती है, तो वो हॉट बात लेने के लिए जाती है और वो ली जुन को बहुत बुरा भला कहती है कि वो उससे इतनी कड़ी ट्रेनिंग करवा रहा है। तो वहाँ पर लीजुन भी रहता है और लीजुन भी ये सब सुन लेता है। तो बेचारी पिंक फैन को जब इस बारे में पता चलता है तो बेचारी शर्म के मारे ही मर जाती है। तो लीजुन उसे वहीं पर छोड़कर वहाँ से चला जाता है। आगे लीजुन जब अपने कमरे में जाता है तो उसे याद आता है जब उसकी पिंग आन से लड़ाई हुई थी, तब उसने पिंग आन के पीठ पर एक टैटू देखा था, लेकिन जब अभी उसने पिंग आन को नहाते हुए देखा तो उसके पीठ पर कोई टैटू नहीं था। तो बेचारा कंफ्यूज्ड हो जाता है कि आखिरकार ये माजरा क्या है। तो ली जुन पिंक फैन के पास जाता है और उससे बातों ही बातों में पूछता है कि उसके पीठ पर तो एक टैटू था, अब उसका टैटू कहाँ गया। तो पिंक फैन इस बात को कवर अप करने के लिए वो ली जुन से झूठ बोलती है कि उसने टैटू वाला स्टिकर चिपकाया था, उसने रियल में टैटू नहीं बनवाया था, क्योंकि उसे टैटू बनवाने में बहुत डर लगता है। तो ली जुन ये सुनकर तो और शॉक्ड हो जाता है, जिस लड़की को बंदूक से डर नहीं लगता उसे टैटू बनवाने से डर कैसे लग रहा है। तो ली जुन इस बात को जाने नहीं देता और अपने बंदे को पिंग आन के बारे में पता लगाने को कहता है कि उसके पीठ पर टैटू था कि नहीं। और ली जुन को पिंग आन के बिहेवियर पर डाउट होता है, क्योंकि वो जिस पिंग आन को जानता था ये लड़की वो पिंग आन नहीं है। और ली जुन इसी बात का पता लगाने की कोशिश करता है कि पिंग आन एक्सीडेंट के बाद इतना कैसे बदल गई। आगे त्यान सिंह नर्स को थैंक्स कहता है, क्योंकि उन लोगों की वजह से ही उसकी माँ की जान बच पाई। तो नर्स त्यान सिंह को बताती है कि उसने कुछ भी नहीं किया, जो भी किया है जिन ने किया है। अगर जिन सही टाइम पर अपना खून उसकी माँ को नहीं देती तो उसकी माँ को बचा पाना मुश्किल था। तो त्यान सिंह ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है और उसके बाद त्यान सिंह अपने बंदों के साथ जाकर जिन से माफी मांगता है उसने जो भी हॉस्पिटल में किया, और जिन को थैंक्स भी कहता है कि उसने उसकी माँ की जान बचाई। तो जिन त्यान सिंह का ऐसा रूप देखकर पूरी तरह हैरान हो जाती है। आगे जिन त्यान सिंह की माँ का अच्छे से ख्याल रखती है और त्यान सिंह ये सब देख लेता है। तो त्यान सिंह को एक ही नजर में जिन भा जाती है। अगली सुबह पिंग आन को किसी का मैसेज आता है कि उसे पता है कि उसका कार एक्सीडेंट किसने किया था, इसलिए वो जल्दी से माउंटेन पर आ जाए। तो पिंग आन उस बंदे से मिलने के लिए अकेले ही माउंटेन पर जाने लगती है, पर ली जुन उसे अकेला नहीं छोड़ता और उसके साथ जाता है। तो पिंग आन को मजबूरन ली जुन को अपने साथ लेकर जाना पड़ता है माउंटेन पर। आगे कुछ बंदे ली जुन की कार का पीछा करने लगते हैं। तो ली जुन बहुत ही फास्ट गाड़ी चलाता है ताकि वो उन लोगों से दूर भाग सके, पर वो बंदे ली जुन के कार के सामने कार रोक देते हैं, जिस वजह से उन लोगों को वहीं पर रुकना पड़ता है। आगे सारे गुंडे ली जुन और पिंग आन को मारने की कोशिश करते हैं। तो ली जुन सारे गुंडों को मार मार कर उनकी चटनी बना देता है, लेकिन वहाँ पर और गुंडे आ जाते हैं बंदूक लेकर। तो लीजुन के पास वहाँ से भागने के अलावा कोई चारा नहीं बचता उन गुंडों से बचने का। तो लीजुन पिंग आन को लेकर ब्रिज से छलांग मार देता है और दोनों जाकर जंगल में गिर जाते हैं और बेहोश हो जाते हैं। दूसरी तरफ त्यान सिंह जिन को शादी के लिए प्रपोज कर देता है और कहता है, मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगा और मैं दुनिया की सारी खुशियाँ तुम्हारे कदमों में लाकर रख दूंगा, इसलिए मेरी वाइफ बन जाओ। तो जिन उसकी बात सुनकर तो पूरी तरह शॉक्ड ही हो जाती है और बिना कुछ कहे वहाँ से जाने लगती है। तो लिंग जिन को जाने नहीं दे और कहता है, भाभी आप मेरे भाई के प्रपोजल का जवाब दिए बिना यहाँ से नहीं जा सकती, आपको मेरे भाई के प्रपोजल का जवाब देना ही होगा। तो जिन उन दोनों से परेशान हो जाती है और त्यान सिंह को कहती है, चाहे तुम कुछ भी कर लो, मैं तुम जैसे बंदों से कभी भी शादी नहीं करूंगी, मिल गया मेरा जवाब। और जिन ये कहकर वहाँ से चली जाती है। तो लिंग को जिन पर बहुत गुस्सा आता है और वो अपने भाई को कहता है, भाई आप इस लड़की का पीछा छोड़ दो, ये आपकी वाइफ बनने के तो लायक ही नहीं है, जिसने आपको तुरंत ही रिजेक्ट कर दिया। मैं आपके लिए कोई और लड़की ढूंढूंगा जो आपके लायक हो। तो त्यान सिंह कहता है, तुम क्या बेवकूफों वाली बात कर रहे हो, ये लड़की बिल्कुल मेरी टाइप की है
और चाहे कुछ भी हो जाए मैं इसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाकर रहूंगा। आगे लीजुन को होश आता है तो उसे बहुत ही चोट लगी होती है, लेकिन तभी कुछ बंदे उसका पीछा कर रहे होते हैं तो उन लोगों को मजबूरन ऐसे ही हालत में वहाँ से भागना पड़ता है। आगे पिंक फान अपना कपड़ा फाड़ के लीजुन के जख्म पर पट्टी करती है तो लीजुन को समझ में नहीं आता आखिरकार ये लड़की है तो है कौन, ये लड़की इतनी अच्छी कब से बन गई। आगे वो लोग अपने रहने का ठिकाना ढूंढते हैं ताकि वो लोग उन तक ना पहुंच पाए, तो दो लोग उन दोनों की हेल्प करते हैं और उन्हें रहने की जगह भी देते हैं। तो पिंक फैन उन लोगों से उनका फोन मांगती है ताकि वो अपने बंदों को खबर कर सके कि उसके साथ क्या हो रहा है। तो वो लोग कहते हैं मेरे पास फोन नहीं है, तुम्हें यहाँ से कुछ दूर के बाद एक टेलीफोन मिलेगा, तुम वहीं पर जाकर उन लोगों से बात कर सकती हो। तो पिंगान दुविधा में पड़ जाती है क्योंकि लीजुन की भी तबीयत ठीक नहीं होती और वो लीजुन को ऐसे हालात में छोड़कर बाहर नहीं जाना चाहती। तो पिंगान उन लोगों को अपने बंदे का नंबर देती है ताकि वो उन लोगों को इन्फॉर्म कर सके कि वो लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं। तो उन लोगों को इन दोनों पर डाउट होने लगता है और वो बड़बड़ाते हुए वहाँ से चले जाते हैं। आगे जैंग के बंदे जंगल को चारों तरफ पूरी तरह छान लेते हैं पर उन्हें कहीं भी लीजुन और पिंगान नहीं मिलते कि तभी उधर से वही दो बंदे जा रहे होते हैं और लीजुन और पिंगान के बारे में बात करते हुए जा रहे होते हैं। तो जैन उन लोगों की बातें सुन लेता है और उनसे पूछता है कि वो दो लोग कहाँ पर हैं। तो वो लोग उन दोनों का लोकेशन बता देते हैं। तो जैन और उसके बंदे उसी जगह पर जाते हैं लीजुन और पिंगान को ढूंढने के लिए, पर वो लोग उसे नहीं ढूंढ पाते क्योंकि वो लोग पहले ही कहीं जाकर छुप जाते हैं, जिस वजह से वो लोग उन दोनों को नहीं ढूंढ पाते। आगे त्यान सिंह पूरे हॉस्पिटल के सामने जिन को पटाने की कोशिश करता है, उसे महंगे महंगे तोहफे देता है और फ्लावर्स भी। तो जिन त्यान सिंह से परेशान हो जाती है और उसे बाहर लेकर जाती है बात करने के लिए और जिन त्यान सिंह को साफ साफ कह देती है कि वो उस जैसे बंदे को कभी भी डेट नहीं करेगी, इसलिए वो उसका पीछा छोड़ दे। तो त्यान सिंह कहता है मैं जानता हूँ कि मेरा पहला इंप्रेशन तुम पर बहुत ही खराब बना है, इसलिए मुझे एक मौका दो, मैं खुद को साबित करके दिखाऊंगा। जैसा तुम मेरे बारे में सोचती हो मैं वैसा लड़का नहीं हूँ, मैं त्यान ग्रुप का दूसरा मालिक हूँ और मेरी कंपनी कोई भी इलीगल काम नहीं करती। मुझ पर भरोसा करो और मुझे एक चांस दो, इसलिए मेरे साथ 3 डेट पर मेरे साथ चलो। अगर इस 3 डेट में मैं तुम्हारा नजरिया अपनी तरफ से नहीं बदल पाया तो मैं तुम्हारी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाऊंगा, कभी भी तुम्हें अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा, प्लीज मुझे एक मौका दो। तो जिन को मजबूरन त्यान सिंह की ये बात माननी पड़ती है और वो उसके साथ 3 डेट पर जाने के लिए तैयार हो जाती है। इधर लीज उनकी तबीयत काफी खराब हो जाती है तो पिंगान उसकी देखभाल करती है और देखभाल करते करते सो जाती है। आगे जब लीज उनकी आंखें खुलती है और वो पिंगान को इस तरह देखता है तो वो हैरान होता है और वो सोचने लगता है कि आखिरकार तुम कौन हो, तुम वो पिंगान नहीं हो जिसे मैं जानता था, आखिरकार तुम हो कौन। कि तभी पिंगान एक्सीडेंटली नींद में ही लीजुन को किस कर लेती है। तो बेचारे लीजुन की तो ये देखकर तो होश ही उड़ जाते हैं। अगली सुबह जब उन लोगों की नींद खुलती है तो वो लोग ताइवान वापस जाने लगते हैं। तो लीजुन कहता है अभी ताइवान जाना खतरे से खाली नहीं है क्योंकि वो लोग हमारा रोड पर ही इंतजार कर रहे होंगे कि हम वहाँ जाएं और वो लोग हमें पकड़ ले। इससे अच्छा होगा हमें कॉटेज वापस जाना चाहिए और वैसे भी तुम्हारी ट्रेनिंग अभी बाकी है। तो वो दोनों कॉटेज वापस चले जाते हैं। तो कॉटेज में वो दोनों साथ में टाइम स्पेंड करते हैं और एक दूसरे के धीरे धीरे करीब आने लगते हैं। आगे पिंगान लीजुन को ट्रेनिंग देने को कहती है तो लीजुन कहता है मैं तुम्हें ऐसी ट्रेनिंग दूंगा जिससे तुम त्यान सिंह को आसानी से धोखा दे पाओगी और उसे पता भी नहीं चलेगा कि तुम वो पिंगान नहीं हो जिसे वो जानता था। और लीजुन पिंगान को ऐसे ऐसे टेक्निक सिखाता है जिससे वो लोगों को आराम से अपने बस में कर सकती है। अगली सुबह पिंक फैन अपने ऑफिस वापस आ जाती है तो उसके बंदे उसे जिंदा देखकर बहुत ही इमोशनल हो जाते हैं। तो पिंक फैन उन लोगों को कहती है कि वो इस बारे में किसी को भी ना बताए कि उस पर हमला हुआ था। और उसके बाद पिंगान त्यान सिंह से मिलती है तो त्यान सिंह पिंगान को देखकर पूरी तरह हैरान होता है क्योंकि वो जिस पिंगान को जानता था वो ये पिंगान तो बिल्कुल नहीं है। आगे पिंगान त्यान सिंह को कहती है अब से हम कोई भी वायलेंस वाला काम नहीं करेंगे, अगर हमें कोई काम करना होगा तो पहले हम उस काम को प्यार से सुलझाएंगे ताकि हमारे दुश्मन हमसे प्यार से बात कर सके। तो त्यान सिंह ये सुनकर तो शॉक्ड हो जाता है और कहता है तुम क्या कह रही हो, अगर हम वायलेंस यूज नहीं करेंगे तो वो लोग हमें कमजोर समझ लेंगे और पिछली बार की तरह फिर से हम पर हमला करेंगे। और वैसे तुम्हें क्या हो गया है, तुम कब से वायलेंस ना करने की सलाह दे रही हो, कहीं तुमने कोई गलत मेडिसिन तो नहीं खा ली जिस वजह से तुम्हारा दिमाग पूरी तरह घूम गया है।
तो पिंगान कहती है तुम क्या चाहते हो? जिस तरह उन लोगों ने मुझे मारने की कोशिश की और तुम्हारी माँ को भी मारने की कोशिश की, क्या तुम चाहते हो कि वो लोग दोबारा इस तरह करे? अगर हम इसी तरह वायलेंस यूज करते रहे तो वो लोग हमारे अपनों को चोट पहुंचा सकते हैं, इसलिए हमें वायलेंस को कम करना होगा। तो तियान सिंह भी पिंगान की बात से एग्री कर देता है और कहता है ठीक है, आज से मैं वायलेंस यूज नहीं करूंगा। तियान सिंह को पहले तो पिंगान पर शक होता है कि ये पिंगान नहीं है, लेकिन बाद में उसे भी यकीन हो जाता है कि ये वही पिंगान है जिसे वो जानता था। आगे तियान सिंह और लीजुन में फाइटिंग होती है, क्योंकि तियान सिंह को लीजुन पर बिल्कुल भरोसा नहीं होता कि तभी वहाँ पर पिंगनान आ जाती है और उन दोनों की फाइट रोक देती है। आगे तियान सिंह जिनको अपने साथ डेट पर लेकर जाता है, तो वो उस डेट पर अपने साथ अपने सारे बंदों को लेकर जाता है ताकि वो लोग उसकी रक्षा कर सके, और जिनको ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती, लेकिन फिर भी वो दोनों आपस में बहुत सारी बातें करते हैं और एक दूसरे को जानने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ लीजुन पिंगान को घर छोड़ता है और उससे बहुत ही अच्छे से बात करता है, तो पिंगान की मॉम ये सब देख लेती है तो उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आगे पिंगान की मॉम पिंगान को शाबाशी देती है कि उसने तियान सिंह को अच्छे से हैंडल किया। और मैं तुम्हें एक बात बताना भूल गई, तुम्हारी बहन की बेटी साव वापस आ रही है, इसलिए तुम्हें उसकी माँ बनने की एक्टिंग करनी होगी और तुम्हें अपने लिए एक नकली पति भी ढूंढना होगा, क्योंकि तुम्हारी बहन ने साव से प्रॉमिस किया था कि जब वो वापस आएगी तो वो उसके बर्थडे पर उसे उसके पिता से मिलवाएगी। आज तक मुझे भी पता नहीं चला कि साव के असली पापा कौन है, और अब तुम्हारी बहन उस हालत में भी नहीं है जो वो अपनी बेटी को संभाल पाए, और ना ही तुम्हारी बहन ने मुझे कभी इस बारे में बताया है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम साव का अच्छे से ख्याल रखो जब तक वो यहाँ पर है, और उसके लिए कोई नकली पापा ढूंढो जो उसका अच्छे से ख्याल रख पाए, ठीक है? और पिंगान की मॉम पिंगान को ये भी बताती है कि अब लीजुन का काम खत्म हो गया है, इसलिए अब उसे ट्रांसफर कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि उन दोनों की नजदीकियां अब ठीक नहीं है। तो पिंगान इस बात से एग्री नहीं करती और अपनी मॉम को कहती है लीजुन बहुत ही अच्छा लड़का है और मैं उसके साथ कंफर्टेबल फील करती हूँ, इसलिए प्लीज उसे मेरे साथ ही रहने दीजिए। तो पिंगान की मॉम कहती है लीजुन तुम्हारे बारे में बहुत कुछ जान गया है और आगे चलकर ये हमारे लिए खतरनाक हो सकता है, इसलिए उसका तुमसे दूर रहना ही बेहतर होगा। तो पिंगान अपनी मॉम को मनाने की कोशिश करती है कि वो लीजुन को उसके साथ ही रहने दे। तो पिंगान की मॉम कहती है कहीं तुम्हें लीजुन से प्यार तो नहीं हो गया जो तुम उसके साथ रहना चाहती हो? तो पिंगान कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है मॉम, आपको गलत फहमी हुई है। तो पिंगान की मॉम कहती है तब तो ये फाइनल है कि लीजुन का ट्रांसफर होगा, वो भी दूसरी कंपनी में, समझी? और मैं उसे अच्छी पोस्ट ऑफर करूंगी जिससे वो अपनी लाइफ अच्छे से गुजार पाए। और ये कहकर पिंगान की मॉम वहाँ से चली जाती है। तो बेचारी पिंगान ये सुनकर सैड हो जाती है। अगली सुबह पिंगान ऑफिस जाती है तो उसका काम में बिल्कुल मन नहीं लग रहा होता है, क्योंकि उसे बहुत बुरा लग रहा होता है कि लीजुन उससे दूर हो जाएगा। आगे उन लोगों को पता चलता है कि जंग फू ने उनके होटल का ब्लूप्रिंट चोरी कर लिया है, तो वो लोग दुविधा में पड़ जाते हैं कि अब वो लोग क्या करेंगे। तो पिंगान कहती है तुम लोग टेंशन मत लो, मैं इस ब्लूप्रिंट को चेंज कर दूंगी, वैसे भी इस ब्लूप्रिंट में थोड़ी थोड़ी कमियां हैं, मैं इसे ठीक कर दूंगी। तो तियान सिंह कहता है तुम्हें कैसे पता इन सब के बारे में? हमने बेस्ट आर्किटेक्चर से ये सब बनवाया था, तुम इसे कैसे ठीक कर पाओगी? तो पिंगान कहती है तुम टेंशन मत लो, मैंने ऑनलाइन कुछ सर्च किया है, मैं उसे देखकर बना लूंगी। आगे पिंगान अपनी दोस्त हेमी से मिलने जाती है और उसे पूरी बात बताती है। तो हेमी पिंगान को कहती है कहीं तुम्हें लीजुन से प्यार तो नहीं हो गया जो तुम उसके दूर जाने से इतनी सैड हो? तो पिंगान ये सुनकर हैरान होती है। तो हेमी पिंगान को कुछ ऐसे ट्रिक बताती है जिससे वो पता लगा सके कि लीजुन उससे प्यार करता है या नहीं। आगे पिंगान की मॉम तियान सिंह को ऑर्डर देती है कि वो लीजुन को किसी और कंपनी में भेज दे। तो तियान सिंह कहता है मैं आपका ये काम कर दूंगा। आगे पिंगान ब्लूप्रिंट बनाने लगती है तो लीजुन उसे बनाते हुए देखता है तो उसे समझ में नहीं आता जिस लड़की ने आज तक स्केल नहीं पकड़ा वो इतना अच्छा ब्लूप्रिंट कैसे बना रही है। कि तभी पिंगान लीजुन का टेस्ट लेती है कि वो उसे पसंद करता भी है या नहीं, और पिंगान लीजुन के सामने ये झूठ बोलती है कि वो उसकी लॉयल्टी टेस्ट कर रही है। तो वो दोनों 23 सेकंड के लिए एक दूसरे की आंखों में देखते हैं और उसके बाद वो दोनों एक दूसरे की आंखों में इस तरह खो जाते हैं कि उन्हें बाहर की खबर ही नहीं होती। तो पिंगान ये सब देखकर समझ लेती है कि लीजुन भी उसे पसंद करता है।
तो पिंग आन लीजुन को कहती है अगर मेरी मॉम तुम्हें बड़ी जॉब की ऑफर दे तुम उन्हें एक्सेप्ट मत करना, ठीक है। तो लीजुन जानबूझकर कहता है मैं क्यों ना एक्सेप्ट करूं, मैं इस कंपनी में पैसे कमाने के लिए आया था और मुझे कोई बड़ी ऑफर देगा तो मैं उसे एक्सेप्ट करूंगा। तो पिंग आन कहती है मैं तुम्हें कह रही हूँ ना कि प्लीज उसे एक्सेप्ट मत करना क्योंकि मुझे तुम्हारी जरूरत है। तो लीजुन ये सुनकर हैरान होता है और कहता है ठीक है मैं उसे एक्सेप्ट नहीं करूंगा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। तो पिंग आन ये सुनकर खुश हो जाती है। दूसरी तरफ त्यान सिंह जिन को महंगे रेस्टोरेंट में लेकर जाता है और अपने चमचों के साथ जाता है। तो जिन को बिल्कुल पसंद नहीं आता कि त्यान सिंह अपने चमचे के साथ डेट पर आया है। तो जिन त्यान सिंह को कहती है तुम्हें डेट का ए भी नहीं आता, क्या कोई डेट पर इतने सारे बंदों के साथ आता है। तो त्यान सिंह कहता है प्लीज नाराज मत हो, इस बार तुम मेरी जगह पर डेट कर लो, अगली बार मैं तुम्हारे मुताबिक डेट पर जाऊंगा, तुम मुझे जहाँ जाने को कहोगी मैं वहाँ जाऊंगा, तुम मुझे जो खाने को कहोगी मैं वो खाऊंगा, लेकिन प्लीज अभी खाना खा लो। तो जिन त्यान सिंह की एक भी नहीं सुनती और बिना खाए वहाँ से चली जाती है उसे मुंह दूस कर। वेल आपको इन दोनों की लव स्टोरी लीजुन और पिंग फैन की लव स्टोरी से ज्यादा अच्छी लगेगी। आगे लीजुन पिंग आन को उसके घर छोड़कर अपने घर चला जाता है। तो पिंग आन की मॉम पिंग आन से पूछती है क्या तुमने अपना नकली दूल्हा खोज लिया है। तो पिंग आन कहती है मैंने अभी तक नहीं खोजा क्योंकि मुझे अभी कोई भी सुटेबल बंदा नहीं मिला है। तो पिंग आन की मॉम कहती है जल्दी से अपने लिए कोई नकली पति खोजो क्योंकि साव के आने में ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। तो पिंग आन कहती है ठीक है मॉम मैं जल्दी ही ढूंढ लूंगी। आगे पिंग आन लीजुन को कॉल करती है और उसे अपने घर बुलाती है क्योंकि उसे कुछ बात करनी होती है लीजुन से कि तभी लीजुन पर कुछ बंदे हमला कर देते हैं और उसे जान से मारने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन लीजुन अपनी सूझबूझ से अपनी जान बचा लेता है और उन बंदों से पूछता है कि उसे मारने का ऑर्डर किसने दिया था। तो बंदे लीजुन को बताते हैं कि उसे मारने का ऑर्डर त्यान सिंह ने दिया था। तो लीजुन ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है, लेकिन उसे पता होता है कि ये काम त्यान सिंह का नहीं है। इधर पिंग आन भी ये सारी बातें सुन लेती है और वो जल्दी से लीजुन के पास जाती है और उसे अपनी आंखों से देखती है कि वो ठीक है या नहीं। तो लीजुन कहता है मैं ठीक हूँ, तुम टेंशन मत लो। तो पिंग आन लीजुन से पूछती है क्या तुम्हें उन बंदों ने बताया कि तुम पर हमला किसने किया है। तो लीजुन पिंग आन को कुछ भी नहीं बताता उन बंदों के बारे में। आगे पिंग फैन लीजुन को अपना नकली पति बनने को कहती है पर लीजुन उसका नकली पति बनने से मना कर देता है तो बेचारी सैड हो जाती है। आगे जिंग फैन लीजुन को बताता है कि पिंग आन ने वो टैटू बनाया था और ये बात कंफर्म है। तो लीजुन ये सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है क्योंकि पिंग आन के पीठ पर कोई टैटू नहीं होता। कि तभी लीजुन की नजर पिंग आन और हेमी पर पड़ती है जो कहीं पर जा रहे होते हैं। तो लीजुन उन लोगों का पीछा करता है। आगे लीजुन को पिंग फैन और पिंग आन की सच्चाई पता चल जाती है कि वो दोनों जुड़वा बहनें हैं। तो बेचारा लीजुन ये सुनकर तो पूरी तरह शॉक्ड ही हो जाता है। तो पिंग आन लीजुन से प्रॉमिस लेती है कि वो ये बात किसी को भी ना बताए और वो उससे दूर चला जाए क्योंकि तुम्हें अब मेरी पूरी सच्चाई पता है और अब मेरे दुश्मन भी तुम्हारे जान के प्यासे हो गए हैं, इससे अच्छा होगा तुम यहाँ से चले जाओ। तो लीजुन कहता है मैं यहाँ से कहीं जाने वाला नहीं हूँ और जब मुझे पता है कि तुम मेरी बॉस नहीं हो तो इसलिए मुझे आज से ऑर्डर देना बंद करो, समझी। और तुम मुझे यहाँ से भेजना क्यों चाहती हो। तो पिंग आन ये कहने ही वाली होती है कि वो उसे पसंद करती है पर वो ये कहते कहते रुक जाती है। तो लीजुन कहता है मैं इस बारे में किसी को भी नहीं बताऊंगा इसलिए निश्चिंत हो जाओ, लेकिन मुझे तुमसे एक बात पूछना है, तुम मुझे अपना हस्बैंड बनने को क्यों कह रही थी। तो पिंग फैन कहती है क्योंकि मेरी बहन की एक बेटी है और पिंग के अलावा किसी को भी नहीं पता कि उसके पापा कौन हैं और मेरी बहन ने अपनी बेटी से प्रॉमिस किया था कि वो इस बर्थडे पर उसे उसके पापा से मिलवाएगी, इसलिए मैं तुम्हें अपना नकली पति बनने को कह रही थी, लेकिन तुमने ये काम करने से मना कर दिया, इसलिए इस बारे में मत सोचो। तो लीजुन इस बारे में कुछ भी नहीं कहता। तो लीजुन पिंग फैन को घर छोड़ने जाता है। अगले दिन ऑफिस में पिंग आन त्यान सिंह से अच्छे से बात नहीं करती क्योंकि उसे पता होता है कि कल रात लीजुन पर जिसने हमला किया था वो त्यान सिंह था। तो त्यान सिंह को बहुत ही बुरा लगता है कि पिंग आन उससे इतनी रूडली बात कर रही है क्योंकि त्यान सिंह के लिए पिंग आन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वेल त्यान सिंह की लाइफ में ऐसे कुछ लोग ही हैं जिसके लिए त्यान सिंह अपनी जान दे भी सकता है और जो उनके परिवार को चोट पहुंचाने की कोशिश करे वो उसकी जान ले भी सकता है। और त्यान सिंह की इम्पोर्टेंट लिस्ट में उसकी माँ, पिंग आन की फैमिली और त्यान ग्रुप ये सब आता है जिसे त्यान सिंह अपनी जान देकर भी बचाना चाहता है। वेल इधर साऊ जी हेमी को पटाने की कोशिश करता है पर हेमी त्यान सिंह को पटाने की कोशिश करती है और आपको इन तीनों में लव ट्रायंगल देखने को मिलेगा।